हे गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट सैयद डायनेस्टी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि इन्होंने कुछ खास ऐसा कारनामा किया ही नहीं कि इनको याद रखा जाए। ये केवल और केवल थोड़े समय के लिए आए थे और राज करने के बाद बस ये अपना बोरिया बिस्तर उठा के निकल लिए। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कि अभी तक हमने जो किया है पहले उसी से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ये जो नासिरुद्दीन महमूद शाह है, ये हम देख चुके हैं कि इसको तैमूरलंग हरा चुका है और ये तुगलक डायनेस्टी का लगभग अंत है। अब ये वहां से देखिए जैसे इसको हराया जाता है तो ये वहां से हो लेता है गोली, और इसका ही जो गवर्नर होता है वो होता है खिजर खान। अब ये वहां से संदेश वगैरह लिखता रहता है, इसके तक शायद पहुंचते नहीं होंगे कि भैया मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया। तो जैसा भी सिस्टम था, लेकिन पीछे से तैमूरलंग कर जाता है जो भी करना है और नासिरुद्दीन महमूद वहां से भाग जाता है। अब जब ये खिजर खान आता है 1-2 साल के बाद, तो ये आके देखता है वहां पे महल के अंदर घुसता है, कभी इधर देखता है तो कभी उधर। बादशाह बादशाह सलामत, आप कहाँ हैं? अब भैया ना बादशाह दिख रहा है ना उसका सिंहासन दिख रहा है। वहां पे एक जगह पे लोटा गिरा हुआ है, दूसरे पे मटका गिरा हुआ है, ऐसे हालात चल रहे हैं। कोई बर्तन कहीं गिरा हुआ है, सिंहासन उल्टा पड़ा है, उसके ऊपर ताज पड़ा है। कुछ पता ही नहीं लग रहा है वहां पे कि ना बादशाह दिख रहा है ना कोई बेगम दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पे। अता पता सब जगह पे गंद मचा हुआ पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर वहां पे। तो अब जब ये देखता है तो उसे लगता है कि भैया यहाँ तो कुछ तगड़ा ही काम हुआ है। तो वो पूछता आसपास के लोगों से, तो उसको पता लगता है कि यहाँ पे मंगोलों ने आक्रमण किया है। अब वो वहां से चला जाता है, चाहता तो खुद को उसी टाइम सुल्तान बना लेता, लेकिन अब उसको सबसे बड़ी समस्या किसकी थी? उसकी तो है ही थी नासिरुद्दीन महमूद की, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या की थी मंगोल्स की थी। तो जब तक कि मंगोल्स की परमिशन नहीं होगी तब तक वो सुल्तान तो नहीं बन सकता, ये तो गारंटेड है। तो वो वहां से चला जाता है और ये जो खिजर खान है ये पहले लाहौर को कब्जे में करता है, लाहौर से फिर इधर गुजरात की तरफ आता है, फिर मालवा रीजन को करता है, फिर बंगाल में करता है और बाद में जाके कहीं दिल्ली की तरफ ये वापस से रुख करता है। अब बीच बीच में नासिरुद्दीन महमूद का देखिए, शुरू में तो वो आता रहता है बीच बीच में, अपनी प्रजा से पूछता है कि कैसे हो तुम लोग। तो प्रजा बोलती है कि बादशाह सलामत, हम बहुत परेशान हैं, मंगोल्स आते हैं बीच बीच में आक्रमण करके चले जाते हैं। तो वो बोलता है कि भाई तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल तुम्हें समस्या नहीं होगी, कोई भी घबराना तो तुमने बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही तुम्हें लगे कि मंगोल्स आए हैं तो जो मैं कर रहा हूं तुम भी वही करो, चुपचाप से बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं जाके छुप जाओ। बस तुम 2-4 साल निकाल लो, जैसे तैसे करके कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊं। तुम टेंशन मत लेना बस बिल्कुल भी, ठीक है? मंगोल आए तो तुम्हें केवल और केवल एक ही काम करना है, तुम्हें छुप जाना है, मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बादशाह एकदम सेफ है, सेफ जगह पे बैठा हुआ है, बहुत जल्दी आएगा वापस से तुम्हारे ऊपर राज करने और तुमसे टैक्स लेने, तुम लोग घबराना मत। तो इस तरह की सांत्वना देके वो निकल लेता है। 2-4 साल तो वो आता है नासिरुद्दीन महमूद, लेकिन उसके बाद उसका अता पता नहीं लगता कि वो कहाँ गया। अब ये मौका देखने के बाद जो खिजर खान है वो अपने आप को यहाँ पे गद्दी पे बिठा लेता है, लेकिन कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करता है। अब इसमें एक थ्योरी ये बोलती है कि इसने जो खुद को गद्दी पे बिठाया है, ये मंगोल्स के साथ बातचीत करने के बाद ही, उनके अंडर रह के ही इसने गद्दी पे बिठाया खुद को। यानी कि जो तैमूरलंग था उसने इसको एज ए गवर्नर यहाँ पे नियुक्त किया था, जिसकी वजह से ये गद्दी पे बैठा है। और उसके बाद इसने कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, बड़ा टाइटल जैसे सुल्तान का टाइटल हो गया, बादशाह वाला टाइटल हो गया, वैसा कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। बस छोटे छोटे टाइटल खुद को देके तसल्ली देता रहा ये। जैसे कि इसने खुद को टाइटल दिया रयते आला, मसनदे आली, ये ऐसे ऐसे टाइटल ही खुद को देता रहा। ज्यादा ये बड़े टाइटल खुद को दे नहीं पाया, किसके डर से? तैमूरलंग के डर से कि भैया ये वापस से आके कहीं इसको उधेड़ ना दे फिर से, ठीक है? तो यहाँ पे खिजर खान जो है ये 1414 से 1421 एडी तक रहा है। तो टोटल सैयद डायनेस्टी ने कुछ बहुत ज्यादा समय राज नहीं किया। आप देखो 1414 से 1450 एडी तक ही इसने राज किया है। अब इसके बाद जो आता है वो आता है मोइजुद्दीन मुबारक शाह, ये 1421 से 1434 एडी तक आता है और इसने एस्टेब्लिश किया था मुबारकाबाद सिटी इन दिल्ली, ठीक है? फिर इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह वो नहीं है रंगीले राजा, वो आगे आएगा, वो अंग्रेजों के टाइम का है, ये अलग है, ठीक है? तो ये मोहम्मद शाह 1434 से 1445 एडी तक रहता है। और ये जो बंदा है इसका एक बहुत ही खास कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था बहलोल लोदी, और उसको इसने बहुत खास टाइटल दिया हुआ था खानाए खानम, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि राजाओं का राजा जैसे कह लीजिए, या कमांडर्स का भी कमांडर, तो खानाए खानम उसको टाइटल दे रखा था। अब
यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अभी बहलोल लोदी तो जिंदा है, ये सब कुछ देखिए बहुत पास पास है, बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। अब यहाँ पे बन जाता है तुरंत से इसके बाद राजा अलाउद्दीन आलम शाह, लेकिन ये 5 साल तक ही राजा रहता है। इसके बाद बहलोल लोदी इसको रिटायर कर देता है क्योंकि ये बिल्कुल ही इनकेपेबल होता है, इससे कुछ संभल ही नहीं रहा था। तो बहलोल लोदी इसको रिटायर करके खुद यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद हो जाएगी शुरुआत बहलोल लोदी की, लोदी डायनेस्टी की। बस इतना ही था सैयद डायनेस्टी में, तो इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही वाली नासिरुद्दीन महमूद वाली बात कि घबराना नहीं है तुम्हें। तो बस ये था सैयद डायनेस्टी के बारे में, बस मोटा मोटा पता होना चाहिए। इस डायनेस्टी से क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि कभी एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट हम लोदी डायनेस्टी अगले सेशन में शुरू करते हैं।